संत किस प्रकार से बने, उन्होंने कितने त्याग दिया, कितना तपस्या किया, और कोशिश करेंगे कि उससे प्रेरणा लेकर हम भी अपने जीवन में थोड़ा त्याग और थोड़ी तपस्या को उतारने की कोशिश। देश की राजनीति को एक नई दिशा दी, ऐसे हमारे योगी आदित्यनाथ जो गोरक्ष पीठ के महंत हैं। मुझे उनका काम बहुत अच्छा लगता है, जो वो करते हैं, जैसे वो बांटते हैं, खाना बांटते हैं, लोगों को घर देते हैं रहने के लिए। भविष्य के लिए वो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं हमारे भारत के। महाराज जी यहाँ पे आए हैं RR सिनेमा में अजय मूवी है, जो योगी जी के एक जीवनी कहते हैं तो बेहतर होगा। उत्तराखंड की पृष्ठभूमि है, अजय बिष्ट नाम है, तो कैसे देख रहे हैं साथ के लिए, कैसा एक जाएगा प्रभाव? देखिए, हमारे शांतनु जी ने जो पुस्तक लिखी उस स्क्रिप्ट पर ये अजय नामक मूवी एक धुरंधर क्रांतिकारी संत का जीवन कैसा होना चाहिए, एक नाथ संप्रदाय में जाकर जिन्होंने इस देश की राजनीति को एक नई दिशा दी, ऐसे हमारे योगी आदित्यनाथ जो गोरक्ष पीठ के महंत हैं। आज वो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री है, और हम सन्यासियों में जब घर परिवार छोड़कर सन्यासी हो जाता है तो पूर्व नाम का कोई महत्व नहीं रहता। 16 संस्कार होने के बाद ही वो सन्यासी बनता है। इसलिए उनका जन्म जरूर यहाँ पर हुआ, उनकी जन्मभूमि उत्तराखंड है, इसके लिए हम सब गर्व करते हैं। लेकिन सन्यासी सभी का होता है, पूरे देश का होता है। योगी जी ने एक जो मिसाल कायम की है राजनीति में, और वो पूरे देश के लिए अनुकरणीय है, और संत समाज में उनका एक विशिष्ट स्थान है। उनके गुरुदेव महंत अवैधनाथ जी जो गोरक्ष पीठ के महंत रहे हैं, भूमि आंदोलन के वो प्रमुख सूत्रधार रहे, और उसका परिणाम आज हम सब ने देखा कि अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर उनकी गोरक्ष पीठ की तप और तपस्या का परिणाम है। पूर्व में भी, देश की आज़ादी में भी उनके दादा गुरु का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आज जिस प्रकार से हिंदुओं को निशाना बनाकर प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी धन संपत्ति को कब्जा किया जा रहा है, इस समय पूरा विश्व का मानवाधिकार चुप है। ऐसी कोई दुर्घटना अगर भारत में गोधरा जैसी घटना की पुनरावृत्ति अगर होती, तो पूरे देश के जो ऐसे संगठन हैं कि गृह मंत्री और भारत सरकार को इसमें इंटरफेरेंस करना चाहिए, और पूरा देश बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ है। कहीं भी कोई अत्याचार होता है तो उसकी दर्द और वेदना भारत के लोगों में होती है। महाराज जी, चिरव जैन जी कैसे कैसा कदम देखते हैं कि सब लोगों को संगठित करके मूवी दिखाने लाए अजय? चिरव जैन जी बहुत ही युवा और अच्छे कार्यकर्ता है, उनका भविष्य बड़ा उज्जवल है। निश्चित रूप से रुड़की के लिए ये युवाओं के प्रेरणाप्रद हैं। वातावरण पूरा सनातनी है, पूरा हिंदुत्व में वातावरण है। आज शांतनु जी जिनकी पुस्तक से प्रेरणा लेकर ये जो पिक्चर का निर्माण हुआ है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के जीवन गाथा पे जो पिक्चर बनी है, इसके लिए आज मैंने रुड़की में लोगों को आमंत्रित दिया था। लोगों ने मेरा आमंत्रण स्वीकार किया है। शांतनु जी भी यहाँ पहुँचे हैं, रुपेंद्र जी महाराज अपना आशीर्वाद देने पहुँचे हैं, और एक संत की जीवन गाथा जानने जा रहे हैं आज हम सब कि संत किस प्रकार से बने, उन्होंने कितने त्याग दिया, कितना तपस्या किया, और कोशिश करेंगे कि उससे प्रेरणा लेकर हम भी अपने जीवन में थोड़ा त्याग और थोड़ी तपस्या को उतारने की कोशिश। चिरव जैन जी, आलोचनाएं योगी जी की भी हुई कि संतों को राजनीति से दूर जाना चाहिए, आपकी भी होती है, आलोचनाएं को कैसे हैंडल करें? ये आलोचना तो बहुत ज़रूरी है। जब आलोचना होगी तभी हमें गलतियां पता लगेगी, तभी हम बेटर कर पाएंगे। और जो पार्टी या जो भी सरकारें चल रही हैं, उनकी आलोचना ज़्यादा होनी चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ, आलोचना एक कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा एक पिलर है, तो आलोचना होती रहनी चाहिए। क्रिटिसिज्म बहुत ज़रूरी है, तभी आदमी चेक में रहता है, और भारतीय होने के नाते ये हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि जो भी सरकार हम पे रूल कर रही है उसकी आलोचना करते रहें। बीजेपी का बहुत सारा जैसे ऑडियो वायरल हो रही है, जो वरिष्ठ नेता है नाम सामने आए, चिरव जैन जी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, उस बारे में मैं बहुत छोटा हूँ, मेरी टिप्पणी करना सही है। मुझे इससे ऐसी फिल्म बनानी है अपने आप। मुझे उनका काम बहुत अच्छा लगता है, जो वो करते हैं, जैसे वो बांटते हैं, खाना बांटते हैं, लोगों को घर देते हैं रहने के लिए, ऐसी। अच्छा, योगी जो बाबा है, योगी बाबा एक बहुत ही नाम से फेमस है, जो अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई करने की बात कहते हैं, बाबा बुलडोजर। उनका वो रोल और वो उनकी अदा कैसे लगती है आपको? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी, अच्छा लगता है। देखिए, छोटा सा नन्ना सा ड्रेस में बिल्कुल योगी आदित्यनाथ के रूप में आप पहुंचे, इनके पिताजी यहाँ पर पहुंचे, उनसे पूछ लेंगे क्या कहना चाहेंगे। संजीव जी, जिस तरह से आज आप अजय स्पेशल स्क्रीन पर यहाँ पर देखने पहुंचे हैं।
सबका पहले सबसे बहुत बहुत धन्यवाद, चिरब भैया का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज ये मूवी सब रुड़की शहर को ही दिखा रहे हैं। मुझे 3 दिन पहले ही भैया का फ़ोन आया था कि हम लोग ये मूवी रुड़की शहर को दिखाना चाह रहे हैं। तो मैंने बच्चे से पूछा कि भैया ने कहा कि वही बच्चे को एक बारी अगर ला सकते हैं तो मेरा बेटा कहता पापा मैं तो ज़रूर बन के जाऊँगा। और पता नहीं क्या है, इसको प्रेरित ये होता है योगी जी से और सारे कार्य भी वही करता है। बोलता है पापा सेवा करिए लोगों की, लोगों को जो बेचारे गरीब लोग हैं उनकी सेवा करिए, और उनसे प्रेरित है मेरा बच्चा। और मैंने और फिर आज ही एक ड्रेस पहन मतलब योगी जी का आज ये पहन के आया है, वस्त्र पहन के आया है, उनका स्वरूप बन के आया है और मूवी देखने आया है। और अच्छा, योगी जी के शासन को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से तुरंत एक्शन लेते हैं भाई अपराधियों पर जो गलत काम करने वाले हैं उन पर, क्योंकि कहते हैं भाई अपराधियों को भेज दिया गया है, वहाँ से खदेड़ दिया गया है। मैंने तो अपने भविष्य में ऐसा मुख्यमंत्री देखा नहीं है जैसा वो कार्य कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। और भविष्य के लिए वो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भारत के फ्यूचर के प्रधानमंत्री हैं। और हमें तो गर्व महसूस है कि ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का है और गर्व महसूस हो रहा है कि आने वाले फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखना चाहती है देश की जनता, ऐसा कहना है संजीव मेहता जी का, साथ में जिन्होंने सर आपने अपनी इस फिल्म को पूरी पिक्चर में के रूप में दर्ज कर दिया, पूरी कहानी को जो किताब लिखी है। क्या नाम है आपकी जो बुक्स का नाम लिखा है, उसका क्या नाम है और क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? द बुक है द मंक हू बिकेम चीफ मिनिस्टर। मैंने अंग्रेजी में लिखी थी किताब और बड़ी चर्चित हुई किताब, बाद में वो हिंदी से लेकर भारत की 13 भाषाओं में आई, हिंदी में योगी गाथा के नाम से। और पिछले 3 साल पहले हमने सोचा कि इस पर फिल्म बननी चाहिए। तो अब जब फिल्म बनी है तो उसमें परेश रावल हैं, निरहुआ हैं, बड़े बड़े एक्टर हैं। देश विदेश में लेकर काशी से लेकर कैलिफोर्निया तक पिक्चर लॉन्च हुई है, रिलीज़ हुई है, इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग हो रही है। अभी मैं बैंगलोर में गया, चेन्नई में गया, हैदराबाद में गया, मैंगलोर में गया, हुबली में गया, वहाँ पे पिक्चर के बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं। तो रुड़की की जनता को पिक्चर कैसी लगती है तो फिल्म के बाद ही पता लगेगा। सरकार का कितना सहयोग मिल पाया है इस फिल्म को दर्ज करने में? देखिए, बिल्कुल प्राइवेट रूप से बनाई गई है और किताब हाँ योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च करी थी आज से 6-7 साल पहले। तो हाँ, बहुत सारे विधायकों ने पिक्चर दिखाई है, बहुत सारे MPs ने पिक्चर दिखाई है, लेकिन ये कोई सरकारी पिक्चर नहीं है, निजी क्रिएटिव लोगों ने मिलकर पिक्चर बनाई है। ठीक है, कोई टैक्स वगैरह की फ्री छूट दी गई है? हमने मांग भी नहीं करी इसकी ऐसी कोई। हमने कहा सरकार को अच्छी सरकार है। कहना चाहिए क्या दिखाया गया सर, थोड़ा सा बताइए। देखिए, दिखाया ये गया है कि योगी आदित्यनाथ के तपस्या का जीवन क्या है, उनके गुरु की क्या तपस्या रही, उनके माँ बाप की क्या तपस्या रही। और राजनीति जनसेवा है, जनसेवा ही राजनीति है। राजनीति कोई करप्शन या पैसा इकट्ठा करने का तंत्र नहीं है, राजनीति जनसेवा का तंत्र है। और योगी आदित्यनाथ ने करके दिखाया, नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया, उसी को हमने फिल्म में दिखाया। ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ चिरब जैन जी है, उनसे